जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आप सभी दोस्तों का इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस मैथमेटिक्स के जादू को। जादू भरी निगाहें अपना तैयार कर लीजिए और यहाँ पे देखिए किस तरह से ध्यान देकर ये सभी जो क्वेश्चंस है बहुत नॉर्मल है, इनको इजी वे में समझना है और इन क्वेश्चंस का मास्टर बनना है, हीरो बनना है और आपका अपना हीरोगिरी दिखाना है अपने दोस्तों के बीच में। बनना तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, लेकिन बनना तो है। बनिएगा तब तो अंदर से मजा आएगा। ठीक, देखिए मेरे भाई, आपको दिया हुआ है यदि इफ, जैसे मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। मैंने बतलाया है आपको कि यूनिवर्सल सेट को या तो एस से या फिर यू से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। बहुत सारा इसका सिंबल है, एक साई भी है, मैंने आपको बताया था, ओम भी है, इस तरह से। लेकिन भाई ये सब उतना पॉपुलर नहीं है, उतना फेमस नहीं है। सबसे ज्यादा एस या यू का यूज किया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बतलाया है। तो इतना तो बात समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आप देखिए, तो यूनियन मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका यू। यू बराबर क्या है मेरे भाई? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी और एच। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच इतना तक है। और कह रहा है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। और हाँ, यदि कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और यदि मेरे भाई याद रखिएगा, यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल नहीं करना है, उस पर व्हाट्सएप करना है। कॉल के लिए 2 एक्स्ट्रा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं, इस भाई से बात कर सकते हैं, लेकिन लिमिट समय के लिए भाई, क्योंकि हमें अभी पढ़ना पड़ता है। हम भी तो एक स्टूडेंट ही हैं अभी। सो आप लोग स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की मतलब समय की सीमा को समझ सकता है। ज़्यादा बात करेंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे? बस लिमिटेड टाइम के लिए 2 मिनट 1 मिनट काफ़ी है। देखिए मेरे भाई, तो यही बोला है, तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट्स कोई भी सेट है, मान लो ए है, तो ए के पूरक को या तो एक डैश से सूचित किया जाता है या ए। अब पूरक का मीनिंग सी से स्टार्ट होता है, तो ए सी से। भाई हल्ला देखिए, थोड़ा सा बच्चे हैं शोरगुल कर रहे। हेलो हेलो, जाओ यहाँ से, चले जाओ, ठीक जाओ। देखिए मेरे भाई, तो ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, जो कि इतना दिया हुआ है। आइए, जो गिवन सेट है मतलब दिए गए समुच्चय का हम लोगों को क्या निकालना है? पूरक निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए बराबर आपका दिया हुआ है डी ई एफ जी। ये डी ई एफ जी दिया हुआ है ए बराबर, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से सूचित करते हैं। ए डैश बराबर होता क्या है? तो यूनिवर्सल सेट में से आप जिसका डैश निकाल रहे हो उसके सभी एलिमेंट को हटा दो, साइड कर दो, छांट दो। जैसे अभी समझाएंगे। देखो मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ में से लेस कर देना है, मतलब इसमें से लेस करना है, माइनस करना है क्या? तो डी ई एफ जी इतना लेस करना है। तो आप तो सिंपल सा मतलब बच्चा भी समझ सकता है कि यदि इतना में से डी ई एफ जी हटा दोगे तो क्या बचेगा? ए बी सी डी तो हटाना ही है मेरे भाई, ए बी सी बचेगा, क्योंकि डी ई एफ जी हटाना है, डी ई एफ जी। एक एच बचेगा, एच तो है ही ना, क्योंकि एच इसमें नहीं हटा है, एच बचेगा। 1 सेकेंड रुक जाइए भाई, थोड़ा सा हटा लेने दीजिए, ये लोग हल्ला कर रहे हैं थोड़ा सा। सो देखिए फ्रेंड्स, मतलब क्या कीजिएगा, मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं, वो परेशान कर देते हैं। कितना भी उनको समझाओ मतलब शोरगुल करने लगते हैं, वो थोड़े समझेंगे कि मतलब ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। मतलब कोई, देखिए हम लोग का गांव ऐसा है कि जल्दी कोई एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को, जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसके महत्व को कोई नहीं समझता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, माफ़ कर दीजिएगा डिस्टर्बेंस के लिए। देखिए, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हुआ है और ए आपका एक सेट दिया हुआ है डी ई एफ जी है। ए का आपको कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय ज्ञात करना है।
तो ए के पूरक को ए डैश कहते हैं। ए का पूरक, जिसका पूरक ज्ञात करेंगे इसका मतलब उसके पूरक में ये वाला एलिमेंट यानी जो एलिमेंट उसमें है डी ई एफ जी वो कभी नहीं होगा। तो देखो मेरे भाई ए का पूरक ज्ञात करेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट दिया रहता है उसमें से ए के अवयव को हटा देंगे, जिसका पूरक ज्ञात करेंगे उसके अवयव को घटा देंगे, साइड कर देंगे। तो देखो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, माइनस ए में दिया हुआ है डी ई एफ जी, इसको साइड कर देंगे। तो देखो डी ई एफ जी साइड करेंगे तो ए बी सी और डी ई एफ जी साइड करना है तो एच बचा। तो यही आपका ए का ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया यानी पूरक हो गया। अब इसको मिटाते हैं मेरे भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यूनिवर्सल फिर मिटा दिए, यूनिवर्सल नहीं मिटाना, ए बी सी डी ई एफ जी एच ये यूनिवर्सल ये यहाँ से हम लिखे हैं। अब बी का निकालना है तो बी बराबर क्या है मेरे भाई, ए बी सी है और बी का कंप्लीमेंट यानी बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल में से बी को छांट देंगे, साइड कर देंगे, इसको फेंक देंगे उठा के, बड़ी तेज बन रहा है बी। ए बी सी डी ई एफ जी एच अब माइनस, आप देखिए ये बी है तो बी क्या है, ए बी सी है। ये इतना ज्यादा तेज अपने आप को समझ रहा है, रुको रुको हटाते हैं तुमको। तो ए बी सी इसको फेंक दिए तो बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच। तो ये बी का कंप्लीमेंट हो गया यानी बी का पूरक समुच्चय हो गया, बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको भी मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। और यदि आप नए हो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा सुनहरा मौका मिले कि ऐसा पहली बार मेरे ख्याल से यूट्यूब पे होगा कि जो मतलब एक एक क्वेश्चन को लिख कर डील करता हो टॉपिक के अकॉर्डिंग। टॉपिक के अनुसार बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। आप यदि इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो यू कैन इजिली वॉच दिस वीडियो, मतलब आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी है उसको समझ सकते हैं मेरे भाई। और फिर मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हो तो ये जितनी सारी मतलब जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो बातें यहाँ पे बतला रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल देखना है, मस्ती से समझना है, रस लाइए। 10 जो रस होता है 10 रस को एक साथ एकत्रित करके पढ़िएगा ना। जैसे मूवी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, उसमें 10 रसों का यूज किया जाता है, हास्य रस, विभत्स रस, फिर मतलब कि श्रृंगार रस, अद्भुत रस, जितना जो रस होता है, वात्सल्य रस जो कि माँ अपने बच्चों से करती है प्रेम, तो सभी रस को जगाइए और तब मतलब पढ़ने में ध्यान लगाइए। देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में, हुमचा के पढ़िए, थूर दीजिए। देखिए तो सी का डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से सी के एलिमेंट को छांट देंगे, इसको फेंक देंगे, कचरा के डिब्बा में से हटा देंगे। ये मतलब गीला कचरा है, ये सूखा कचरा में से मतलब ये कचरा का पूरा ढेर है, इसमें से गीला कचरा को साइड कर देना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट हम बार बार लिखेंगे नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा ये स्टूडेंट अच्छा से समझे, इसके लिए हमको खुद ज्यादा मेहनत करना रहता है। यूनिवर्सल को मैंने लिख दिया, माइनस इसमें से करना है ए सी ई जी, ए सी ई जी। देखो मेरे भाई तो ए सी ई जी, ए सी ई जी ये छाटना है तो इसमें बचेगा क्या, बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, एच बचेगा। बस नॉर्मल है क्या, अरे मजा से समझ में आई। जितना मजा आपको अपनी जीएफ से बात करने में नहीं आ रहा होगा उससे कई गुना ज्यादा यदि रस लाकर ध्यान से पढ़िएगा तो ई वाला से बीएफ हो जाएगा, मतलब इसके साथ आपका बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मिटाते हैं मेरी जान। जान देखिए कोई गलत शब्द नहीं है, आप लोग इसको गलत समझ लीजिए, लेकिन भाई मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है, ये तो प्रेम है हम दोनों के बीच। देखिए डी बराबर क्या है, एफ है, जी है, एच है और फिर ए है, एफ जी एच ए। इसका डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट को फेंक दीजिए, साइड कर दीजिए। बहुत ही मतलब कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है इतनी चूंकि 4 को हल ही ओवर स्मार्ट समझ रहा है, छाट दो इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये अपना इंडिया है, इसमें से पाकिस्तान को छाट देना है, यानी एफ जी एच ए। पाकिस्तान वाला बड़ा कचरा फैला के रख दिया है, मतलब केवल मजहब का बात करता है यहाँ पे। देखो तो भाई एफ जी और एक चुन चुन के इसको थूरेंगे, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के फेंक दिए, बचा अपना शुद्ध भारत वाला बी सी डी ई, ये हो गया आपका भारत का। तो देखिए यही है इसका डी का कॉम्प्लीमेंट यानी डी का पूरक। इतना समझने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो कि आपके सामने ये प्रतीत हो रहा है
दिखलाई दे रहा है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम मस्त, दिल में ऐसा एक समझिए तो ऊर्जा भरने वाला है, मन में ऐसा मतलब एक एनर्जी आपके अंदर ला देगा जिसको फिर भूलिए नहीं पाइएगा। याद रखिए, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समष्टीय समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लीजिए, पूरक लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको पूरक के लिए तो यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यहाँ पे पूरक समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट कर रहे हैं, किसको लेने के लिए, नेचुरल नंबर को। यानी यहाँ पे जो एस लीजिएगा, एस, तो एस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह या समुच्चय, जो भी बोलिए भाई समुच्चय है। यानी यहाँ पे बराबर में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी इन्फिनेटिव तक जाएगा। मतलब समझिए यहाँ पे ना जो यूनिवर्सल सेट लेना है वो मतलब एस बराबर नेचुरल नंबर को लेना है। तो एस बराबर नेचुरल नंबर को लेना है मेरे भाई, तो हम एस को हम क्यों ना एन ले ले, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो ये हम यूनिवर्सल सेट समझाने के लिए लिखे थे। तो अब इस एस को हम यहाँ पे बोलेंगे कैपिटल एन, क्योंकि कैपिटल एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर के सेट को। तो यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एन बराबर कैपिटल एन, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसको ही कंसीडर कर रहा है, मान रहा है। तो अब इसको यूनिवर्सल सेट मान के जो दिया गया सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब इसमें जितना एलिमेंट है ना, इसमें सभी एलिमेंट को घटा देंगे ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट से, जो बचेगा वही हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी जो दिया गया समुच्चय उसका पूरक समुच्चय। नॉर्मल है मेरे जान। देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट के जैसा मानना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, और जो आपका नीचे दिया गया क्वेश्चन है उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एन बराबर नेचुरल नंबर है, या फिर मतलब ये जैसे इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया आपने। अब पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्स सल्डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। पहला क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं, लेट माना, ए बराबर मान लेते हैं एक्स सल्डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो एक्स सल्डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक। तो बताओ भाई कि जब ए है या ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे डैश, तो इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट जैसा यहाँ पे है, तो यानी एन में से लेस कर देंगे ए को, यानी नेचुरल नंबर में से ए को छाड़ देंगे। तो आप भाई बतलाओ कि नेचुरल नंबर में तो जो ऑड है, इवन है, सब है, अब उसमें से आपको इवन नहीं ऑड को छाड़ देना, तो बचेगा क्या, इवन। मान लो कि नेचुरल नंबर में ऑड भी है, इवन भी है, तो आप जब ऑड नंबर को छाड़ दोगे नेचुरल नंबर में से तो क्या बचेगा, इवन नंबर, यानी सम संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में समो संख्या है, विषमो संख्या है। आज जब आप विषम संख्या को में से निकाल के फेंक दोगे पाकिस्तान वाला को, तो हिंदुस्तान है ना बच जाएगा। तो हिंदुस्तान सम संख्या है, तो यहाँ पे हम इसी को फिर मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसी रूप में लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स सल्डेट एक्स एक स्वयं प्राकृत संख्या है। क्या है, स्वयं प्राकृत संख्या है। बस खत्म हो गया। मतलब एक्स सल्डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर। बस मेरी जान इजी वे में समझ में आ गया होगा, ये एन इवन नेचुरल नंबर है। तो ये खत्म हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, लेकिन बहुत मेहनत लगता है, इस मेहनत को आप लोग समझिएगा तब तो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको भी मानते हैं लेट, बी बराबर मान लो क्या है, एक्स सल्डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, 2 नंबर में है, एक अभाज्य संख्या है, देखिए इसका मतलब हुआ
कि आपका एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। तब मान लो कि नेचुरल नंबर में अभाज्य संख्या भी होता है और भाज्य संख्या भी होता है। तो जब नेचुरल नंबर में से मतलब नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर भी होता है और कंपोजिट नंबर भी होता है। तो जब प्राइम यानी अभाज्य को तुम छांट के फेंक दोगे, क्योंकि इसका कंपोजिट निकालना है, पूरक निकालना है, तो पूरक निकालते समय जिसका पूरक निकालो उसके सभी एलिमेंट को फेंक दो उठा के, और जो बचेगा मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटाने के बाद उस एलिमेंट को जो बच जाएगा वही आपका इसका पूरक कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल में भाज्य भी है अभाज्य भी है। अभाज्य को उठा के फेंक दोगे यानी प्राइम को फेंक दोगे तो कंपोजिट बचेगा यानी भाज्य संख्या बचेगा। वाह। तो यहाँ पे बी डैश बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस बी, यानी नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को फेंक दोगे तो बचेगा एक्स सच डेट एक्स एक भाज्य संख्या का उदाहरण है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यानी ये जो है सो कंपोजिट नंबर है। क्या है भाई? कंपोजिट नंबर। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम कोई बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो, कोई मतलब नहीं है, सब समझ में आएगा सभी लोग को। तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है? यहाँ पे 3 नंबर, इसको लेट सी करते हैं। लेट सी इज इक्वल टू क्या है? एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है? एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। बाप रे बाप, इतना लिखेंगे तो हम ही बेहोश हो जाएंगे। यानी इसको इंग्लिश में बोले तो एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या है? इवन नेचुरल नंबर। ठीक, इवन नेचुरल नंबर। तो मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना है, तो नेचुरल नंबर में से इसको घटा दो, यानी नेचुरल नंबर में समो है, विषमो है, इवेनो है, प्राइम है, इवन भी है, ऑड भी है। अब तुम इवन को छांट दोगे तो ऑडे ना बचेगा, यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों है। यहाँ पे इस सम को छांट दोगे तो केवल विषम बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, क्या? एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। संख्या है जो अभी सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी का अपोजिट है, उल्टा है। यानी एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एन ऑड नेचुरल नंबर, बस सिंपल है भाई, सही बन जाएगा। जरा डस्टर गिर गया, उठाते हैं भाई, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। 4 नंबर क्या है? 3 नंबर खत्म, 4 नंबर। मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। लेट इसको मानते हैं डी बराबर सी तक हो गया। डी बराबर एक्स सच डेट एक्स कह रहा है एक पूर्ण घन संख्या है। एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन कहने का मतलब है कि एक तरह से परफेक्ट, यानी परफेक्ट यहाँ पे क्या है? घन संख्या कहने का मतलब है क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या? यानी पूरी तरह से परफेक्ट है, समझे? परफेक्ट ऐसी परफेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर, ठीक, यहाँ पे क्यूब नंबर है। तो भाई मान लो कि d बराबर इतना है तो d डैश निकालेंगे तो नेचुरल नंबर में से d को हटाएंगे तो नेचुरल नंबर में तो मतलब कि पूर्ण घनो संख्या है और नहीं भी है। क्या? पूर्ण घन संख्या है भी और नहीं भी। मान लो कि आप कहोगे एक का घन होता है 9 8, 8 2 का घन होता है यानी 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27 यानी 27, 4 का होता है 64। तब मान लो कि आप जैसे यदि नेचुरल नंबर में से 1 8 27 फिर इस तरह से 64 को छांट दोगे जो कि पूर्ण घन संख्या है, तो जो बचेगा वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख भी सकते हो एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स नेचुरल नंबर का सदस्य है। काम खत्म, सिंपल है, सब हल्का है, समझ में आ गया होगा। यानी एक्स सच डेट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। मिटाते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखिए, अब 5 नंबर देखिए। एक्स सच डेट एक्स सच डेट 2x + 5 बराबर 9 है। लेट इसको मान लेते हैं, 5 नंबर है, लेट इसको मान लेते हैं ई।
तो ई बराबर एक्स सजेट 2x प्लस 5 बराबर 9 है, यही ना है भाई। तो यहाँ पे देखना भाई, एक्स सजेट पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2x आप प्लस 5 होने जाएगा, तब 9 में से 5 लेस होगा 4, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी एक्स सजेट एक्स बराबर क्या हुआ 2। अब भाई अब इसका पूरक निकालना ई का, तो एन में से ई को हटाएंगे, यानी नेचुरल नंबर में से ई का एलिमेंट 2 है, तो 2 को साइड कर देंगे, जो बचेगा वही तो ई डैश यानी ई का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक होगा। तो मान लो कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक है, इसमें से 2 को साइड करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब सेट बिल्डर में क्वेश्चन है तो हम लोग को लिखना भी सेट बिल्डर में होगा। तो लिखेंगे एक्स सजेट एक्स, आइए सभी जो एक्स का वैल्यू आएगा वो सब नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर नहीं होगा 2 के, क्यों, क्योंकि मान लो कि ई में एक्स 2 है, आज जब तुम ई डैश में भी 2 लिख दोगे तो ई डैश में 2 तो आइए जाएगा। तो ई डैश का मतलब होता है ना कि जो ई में एलिमेंट है वो कभी ई डैश में नहीं आएगा, उसी को ई का पूरक यानी कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स बराबर 2 जो कि ई में है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 2 नहीं होगा मेरे भाई, बाप रे बाप बहुत मेहनत लगता है, समझे, नहीं होगा। तो एक्स बराबर जो भी नेचुरल नंबर है वो सब हो जाएगा, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक, लेकिन 2 नहीं होगा, इसी को इस तरह से लिखे हैं। एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू एन बट एन इज नॉट इक्वल टू 2, भाई बहुत नॉर्मल है, मिटाते हैं, बाप रे बाप एनर्जी इतना ज्यादा लॉस हो जाता है समझाने में, क्या करे, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, मैं तो गर्दा कबाड़ देते, मचा देते धुआं धुआं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट लेट, मान लेते हैं इसको एफ बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी एक्स का मान 7 से 12 है तथा उसके बराबर भी है, और जो एक्स है वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स, तो इसमें 7 से 12 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स नेचुरल नंबर है, 7 के बराबर है, तो इसमें आएगा 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 11 12 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। मतलब इसका मतलब इतना का मतलब हुआ हेता ना, एक्स का वैल्यू कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, और कह रहा है कि 7 है या 7 से बढ़ को है, तो 7 8 9 अनंत तक जाएगा। तो मान लो एफ बराबर इतना है, तो हम एफ डैश निकालेंगे, तो नेचुरल नंबर में से एफ के एलिमेंट को छाट देंगे, पाकिस्तान को अलग कर देंगे। तो मान लो कि नेचुरल नंबर में से ही जैसे 7 से लेकर अनंत तक छाड़ देंगे, तो इनमें 1 से लेके 7 तक ना बच जाएगा, क्यों 1 से लेके 6 तक ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, आई 7 से अनंत तक है, तो 7 से अनंत तक छाड़ देंगे तो 1 से लेके 6 तक बचेगा एफ डैश में। तो ई चूंकि कौन भाषा में, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमको भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स सजेट एक्स, आई देखो 1 2 3 4 5 6 किसका सदस्य है, किसका मेंबर है, तो नेचुरल नंबर का, तो एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, यहाँ पे लिखना है कॉमा, आज जो एक्स का वैल्यू है क्या है, तो 7 से छोटा है, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू 7 से छोटा हुआ, यानी एक्स इज लेस देन 7, तो क्या आएगा 6 1 2 3 4 5 6, बस खत्म भाई। लेकिन क्या कहे, आप लोग समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो इसको लेट मान लेते हैं, एफ तक हुआ है ना, जी मान लेते हैं, तो जी बराबर क्या है भाई, एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू एन, और कह रहा है और क्या है भाई, तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सदस्य ही तो आपको मालूम है, तो इतना को केवल सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 कहने का मतलब है कि 2x, आई 1 उधर जाएगा, ये ग्रेटर देन का तो साइन आवे करेगा, यानी बड़ा है, तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 में से 1 जाएगा 9। आगे पढ़ाएंगे हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि मतलब कि रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो जब पढ़ाएंगे तो उसमें इस तरह के सिंबल को, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, सब सिंबल के इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। घटाव में क्या नियम होता है, सब्ट्रैक्शन में मतलब क्या नियम होता है, डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, सब समझाएंगे। वहां पे एक एक चीज मिलेगा, नॉलेज जानकारी याद रखिएगा। देखो अब यहाँ पे तो x इज ग्रेटर देन, यानी 2 को नीचे भेजेंगे तो 9/2
कहने का ये मतलब कि आपको मालूम है कि x क्या है भाई, तो x बिलोंग्स टू n है। तो यहाँ पे 9/2 का मतलब होता है 9 का आधा होता है 4.5, तो यानी x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होगा। x कैसा होगा, नेचुरल नंबर, तो यानी इसमें क्या होगा 4.5 से बड़ा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 अनंत तक। मतलब जी में 5 से बढ़कर पांचों होगा, 5 से बढ़कर सब वैल्यू होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जब जी डैश निकालिएगा यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो नेचुरल में से जी को हटा दो, तो चूंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, आज जी आपका 5 से शुरू होकर अनंत तक है। तो जब 1 से लेके अनंत तक में से 5 से लेके अनंत तक हटाइएगा तो 1 से लेके 4 तक बच जाएगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 तक बचेगा, यानी 1 2 3 4 आएगा। 1 2 3 4 किसका सदस्य है, नेचुरल नंबर का। ये दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखलाई दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया से दिखलाई दे रहा है। तो यानी 1 2 3 4 किसका सदस्य मेंबर है, नेचुरल नंबर का। तो चूंकि ये जो है सो मतलब किस लैंग्वेज में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन को भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसको मिटा देना चाहिए क्योंकि ये सब हो चुका है। तो आप देखिए इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स किसका ये सब सदस्य है, नेचुरल नंबर का, तो बिलोंग्स टू एन। और लिखेंगे यहाँ पे क्या, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे जो x का मान है, क्या है x का मान। तो चूंकि ये यहाँ पे x का मान 9/2 यानी 4.5 से बढ़का है, तो यहाँ पे तो 4.5 से छोटे ना है भाई, तो यानी x का मान जो है सो 4.5 से 9/2 से छोटा है। तो ऐसे लिख देंगे, बहुत नॉर्मल हो गया, इजी वे में हो गया। चाहे मान लो आपको इसे नहीं लिखने आता है तो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू एन लिखो, एक्स का मान देखो भाई चारों है और 4 से छोटो है, यानी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 ऐसे आता है, और एक्स का मान 4 है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा में 3 आएगा, बराबर है, तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। भाई माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि मतलब जो वीडियो का टाइमिंग है वो मतलब अपना समय लायक हो चुका है, इसलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप जितने जो सब्जेक्ट है वो सभी को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को पहले इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए कि इस भाई को दूसरा चैनल क्रिएट करे तो वाईफाई बैठवाने के लिए पैसा हो जाए, बस यही है।